अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सईद शेख और आपको अपने YouTube चैनल पर वेलकम करता हूं। पाकिस्तान इस वक्त गंभीर मुआशी मसाइल से गुजर रहा है। पाकिस्तान की मैशियत गो के कभी भी अच्छी नहीं रही, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से पाकिस्तानी मैशियत मुसलसल नीचे जा रही है। इसकी वजह जो भी हुक्मरान आता है वो पिछली गवर्नमेंट को करार देता है, लेकिन इमरान खान के दौरे हुकूमत में मैशियत बुरी तरह नीचे गई। इसका अंदाज़ा सबको था। इमरान खान ने अपने दौरे हुकूमत में जब उनके आखिरी दिन थे, उनको अंदाज़ा हो चुका था कि पाकिस्तानी मईशत बहुत नीचे जा रही है और उनकी हुकूमत भी चली जाएगी। इसके बावजूद उन्होंने सब्सिडीज़ दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान इंतहाई बहरान में घिर गया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या शहबाज शरीफ की हुकूमत को इस सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं था? क्या उनको ये मालूम नहीं था कि सब्सिडीज़ कितनी नुकसानदेह साबित होंगी? अब सूरत हाल ये है कि IMF मुसलसल जोर दे रहा है कि ये सब्सिडीज़ वापस लें, तब आपके साथ मुज़ाकरात अगले मरहले में दाखिल होंगे। उन्होंने अपना जायज़ा मिशन भी पाकिस्तान भेजने में जो है वो ताख़ीर करनी शुरू कर दी है। तो यही है कि पाकिस्तान ने अभी तक पेट्रोल में दी जाने वाली सब्सिडी वापस नहीं ली, ना ही बिजली की कीमतों में इजाफा किया है और सब्सिडी वापस ली है। इस वजह से पाकिस्तान अब शदीद मुश्किलात में है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना समेत इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, जहाँ पे वो नवाज शरीफ के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं और उनसे राय ले रहे हैं। क्योंकि ये पार्टी की इंटरनल मीटिंग है, लेकिन कहने वाले कहते हैं कि मियाँ साहब ने शहबाज शरीफ को तलब इसलिए किया है क्योंकि अगर ये सूरत हाल बरकरार रही तो इसका नुकसान मुस्लिम लीग नून को होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी इस कोalition हुकूमत में शरीक है, लेकिन पीपल्स पार्टी को बरह रास्त इसका कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि पीपल्स पार्टी अभी मंजर में सामने नहीं है। अगर असल में पीपल्स पार्टी के पास खोने के लिए और कुछ है भी नहीं है। उनके पास एक सिंध हुकूमत है, उसमें उनका वोट बैंक इंटैक्ट है, लेकिन अगर वो नून लीग को और तहरीक इंसाफ को लाने में कामयाब हो जाते हैं तो पंजाब में उनको कदम जमाने से कोई नहीं रोक सकता। मौलाना फजलुर रहमान के मफाद में भी यही है कि इलेक्शन में ताख़ीर हो, ताकि सदर आरिफ अलवी को फारिग किया जाए किसी भी तरह, तो वो कुछ अर्सा के लिए मनसब सदारत पर फाइज रह सकें। असल बयानिया नवाज शरीफ का ये था कि उन्होंने किसी भी किस्म की लचक दिखाने से इनकार कर दिया था, लेकिन शहबाज शरीफ बज़िद रहे कि वो हुकूमत में आएंगे। उसका नतीजा निकला कि अब इस वक्त मुल्क शदीद मुआशी मसाइल में घिरा हुआ है। गो के उम्मीद तो है कि नून लीग किसी तरह इस पर काबू पा सकती है, लेकिन ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। इस वक्त इलेक्शन में जाना भी कोई अच्छी बात नहीं हो सकती, क्योंकि इलेक्शन पर काफ़ी ज़्यादा खर्च आएगा और पाकिस्तानी मईशत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। अब बात करते हैं इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ में जो एक केस पेंडिंग था, वो था मुनहरफ अरकान से मुतल्लिक। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की तरफ से दायर किए जाने वाला रेफरेंस खारिज कर दिया और उसे मुस्तरद कर दिया। इसकी वजह ये थी कि जो PTI के मुनहरफ अरकान थे, उन्होंने किसी को भी वोट नहीं दिया, और अगर वो वोट देते तो उन पर डिफेक्शन क्लॉज लगती और उनकी सीट चली जाती। गो के से शहबाज शरीफ की हुकूमत को कोई खास नुकसान तो नहीं होता, क्योंकि उनकी हुकूमत के पास 172 नंबर पूरे हैं। असल जो मुकाबला होगा वो पंजाब में होगा। पंजाब में अगर रेफरेंस जो दायर किया गया है उसमें अगर उन अरकान की सीट चली जाती है, उनको नाअहल करार दे दिया जाता है जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिए, तो हमजा शहबाज के लिए 186 का नंबर पूरा करना मुश्किल हो जाएगा। अभी गवर्नरशिप के लिए भी पंजाब में खींचातानी जारी है। अभी तक नून लीग अपना गवर्नर यहाँ पर लगा नहीं सकी। अगर तो नून लीग ये गवर्नर लगाने में कामयाब हो जाती है तो हमजा शहबाज बच सकते हैं। बसूरत दीगर अगर गवर्नर ने हमजा शहबाज को एतमाद का वोट लेने का कह दिया तो उनके लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगी और नून लीग की हुकूमत जा भी सकती है। और इस तरह अगर कोई भी पार्टी ऐवान में 186 अरकान पूरे ना कर सकी तो असम्बली खुद ब खुद तहलील हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि आजकल जो इमरान खान जलसे कर रहे हैं वो की तादाद बहुत बड़ी है। ये हुकूमत अभी तक इमरान खान के खिलाफ कोई भी काबिल जिक्र रेफरेंस बनाने में कामयाब नहीं हुई। गो के फराह खान और चंद एक दूसरे के जैसे कि तोशा खाना है, वो हुकूमत के खिलाफ इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं
लेकिन उनमें भी कोई इतनी जान नहीं है। फराह गोगी का केस भी साबित करना मुश्किल होगा। और तोशा खाना के मुतल्लिक तो सब जानते हैं कि ये एक बेकायदगी है, ये करप्शन नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने इसमें तकरीबन 20 करोड़ रुपये मुनाफा कमाया, लेकिन फिर भी ये खिलाफ कानून नहीं है। इसको भी साबित करने में मुश्किल होगी। दूसरी तरफ इमरान खान का बयानिया पूरी तरह से बिक रहा है। साजिश का नैरेटिव सच है या झूठ, ये एक अलग बहस है, लेकिन लोग ये बयानिया खरीद रहे हैं और ये बिक रहा है और इसका फायदा इमरान खान को हो रहा है। जबकि नून लीग इमरान खान की गई नाअहलियों का बोझ अपने कंधे पर उठाए हुए है। इमरान खान के वक्त मईशत बहुत नीचे थी। नून लीग को चाहिए तो ये था कि वो इक़्तिदार में आकर एक वाइट पेपर इशू करते और लोगों को बताते कि इस वक्त मईशत की सूरत हाल ये है और डॉलर की पोजीशन ये है। इसके अलावा मुल्क में ज़रूरत वाला के ज़खायर इतने हैं, बिजली इतनी मौजूद है, इतने हमने IPPs को पैसे देने हैं। अब खबर ये है कि गुज़श्ता हुकूमत तकरीबन IPPs का 3 अरब डॉलर रोक कर बैठी रही, जिसकी वजह से उनको अदायगियाँ नहीं की गई। अब ये अदायगियाँ मुस्लिम लीग नून को रद्द करनी है। बसूरत दीगर बिजली का संगीन बहरान पैदा होने का खदशा है, जिसका नुकसान नून लीग को अगले इलेक्शन में हो सकता है। अभी वक्त है कि इदारों के लिए ये वक्त अब गैर जानिबदार रहने का नहीं है। गैर जानिबदारी का वक्त गुजर चुका। आपने इमरान खान को लाकर भी गलती की थी और आपने इमरान खान को हटाकर भी गलती की है। अब सब स्टेक होल्डर्स को बिठाएं, मुज़ाकरात करें, IMF के साथ IMF को इंगेज करें, मुल्क में सब्सिडीज वापस करें और पाकिस्तान को खुदा न खास्ता श्रीलंका जैसी सूरत हाल से बचाएं। अभी मैं एक कॉलम पढ़ रहा था जिसमें लिखा हुआ था पाकिस्तान तकरीबन 1 माह पीछे है श्रीलंका वाली सूरत हाल से। श्रीलंका में इस वक्त सूरत हाल ये है कि ना वहाँ बिजली है, ना वहाँ गैस है, ना वहाँ पेट्रोल है, कोई भी हुकूमत नहीं है। लोग सड़कों पर एहतजाज करते फिर रहे हैं। खुदा न खास्ता पाकिस्तान 22 करोड़ आबादी का मुल्क है, इसमें खुदा न करे ऐसी सूरत हाल पैदा हो। अगर ऐसा हुआ तो फिर हमें संभलने का मौका हरगिज़ नहीं मिलेगा और हम हाथ मलते रह जाएंगे। उम्मीद है आपका ये व्लॉग, आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आप हमारे व्लॉग पसंद करेंगे, उस पर अपनी तजवीज़ भी देंगे। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।